हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी का पार्ट 2 लेके आप लोगों के बीच हाजिर हैं। हिंदी का पार्ट 2। पार्ट 1 कल 25 पेज हमने किया था। इसके आगे हम पार्ट 2 में जो भी चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें। हमारे यूपी एग्ज़ाम वाले ऐप पे जाएं, वहाँ पे इसकी PDF है। PDF को वहाँ से पढ़ें। इससे क्या होगा, आपका लास्ट टाइम में बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और वे क्वेश्चन सही आपके होंगे जो एग्ज़ाम में गलत होने वाले हैं। तो समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को बस इसको वीडियो को कितनी बार देख सकता है देखना है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, तत्सम तद्भव से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तत्सम तद्भव, लगभग सारे लोग इस चीज़ से परिचित होंगे, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। फिर भी हम एक ओवरव्यू आपको देते चलेंगे। तत्सम क्या होता है। तत्सम 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 वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से, किससे, संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आ गए। कोई परिवर्तन नहीं हुआ इनमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, सीधे किस में आ गए, हिंदी में। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, तद्भव। तद्भव तद्भव क्या होता है, जिसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया, वे सब क्या कहलाए, तद्भव कहलाए। तो तत्सम क्या होता है, तत्सम होता है कि वे शब्द जो एज इट इज किस में आ गए, हिंदी में आ गए, संस्कृत भाषा से। तद्भव क्या हुए, तद्भव वे हुए जिनका कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया। ठीक है, जैसे तत्सम शब्द में क्या है, सूर्य है, हरिद्रा है, क्षेत्र है, स्फटिक है, इत्यादि, ये सारे शब्द क्या हैं, तत्सम है। तद्भव में क्या हो गए, सूरज, सूर्य का क्या हो गया, सूरज, हरिद्रा क्या हो गया, हल्दी, क्षेत्र का क्या हो गया, खेत, स्फटिक क्या हो गया, फिटकरी। तो ये क्या हो गए, तद्भव हो गए। तब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो एज इट इज संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए। तद्भव शब्द होते हैं जिसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया। वैसे ये टॉपिक जो है याद करने वाला टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप इसको आसानी से याद कर सकें। जैसे हमने एक वर्ड लिखे हैं कुछ, जैसे छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, री हो गया, और हो गया, सरीरा हो गया। ये तीनों वर्ड ज़्यादातर, या फिर यूँ कहें 99% तत्सम में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे तत्सम है प्रस्तर, प्रस्तर का तद्भव क्या होगा, पत्थर। कूप का कुआं, छत्र का छाता, चैत्र का चैत। इस तरीके से बहुत सारे तत्सम और तद्भव दिए हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो अक्सर भूल जाते हैं आप लोग। जैसे कमल का कंवल, कमल का कंवल। अच्छा, एक चीज़ और आगे, जो चंद्रबुंदी होती है, याद रखिएगा, ये हमेशा अगर कहीं पे दिखे तो तद्भव में ही यूज होगी। किसमें, तद्भव में। जैसे अनर्थ का आपसे तद्भव पूछ लेगा तो आप क्या मानेंगे, आप कन्फ्यूज होंगे। इसका होता है अनाड़ी। जो इम्पॉर्टेंट है उसको हमने अलग कलर से लिखा है। अन्यत्र का अनर्थ। ठीक, ये चीज़ें आप एक बार हमारे यूपी एग्ज़ाम वाले ऐप पे जाएंगे, वहाँ से इस PDF को पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही देखिए, आदित्य, इसका देखो, आशीष, आशीष का आशीष, इष्टिका का ईंट, स्वामी का साईं, उद्दलतन का उबटन, उलखल का आरेवली, ऋषि का ऋषि, करकट का केंकड़ा, कुक्कुर का कुत्ता। अच्छा, अब देखिए, जनरली लोग यूज क्या करते हैं, कुक्कुर, कुक्कुर। जैसे कुक्कुर, जनरली गांव में क्या यूज करते हैं, कुक्कुर। लोगों लेगा कुक्कुर देशज शब्द, नहीं, कुक्कुर देशज नहीं, बल्कि कुक्कुर किसका है, संस्कृत भाषा का शब्द है और ये क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम। क्या है, तत्सम। इसका तद्भव क्या होगा, कुत्ता। कुंवार, कुमार का क्या होगा, कुंवर। अब देखो मैंने बोला ना, जहाँ चंद्रबिंदी आएगी वो क्या होगा,
99.9% केसेस में जहाँ चंद्र बिंदी आएगी बिना सोचे समझे तद्भव मानना है। कृतकी कचहरी, ठीक। आगे चलते हैं। आषाढ़, आषाढ़ का क्या हो गया? आषाढ़। कृष्ण का किशन, खरजू का खुजली, गर्मी का घाम, गोधूम का गेहूँ, गोमय का गोबर, ग्रामीण का गंवार, चंद्रिका का चांदनी, ज्ञातिगृह का बहर, तिथिवार का त्यौहार, दीपावली का दीपाली, दीपावली के दिवाली, ठीक है। तो ये सब तत्सम तद्भव हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक आपके याद करने पे डिपेंड है। हम कुछ ट्रिक हैं जो इम्पॉर्टेंट तद्भव तत्सम हैं उनको हमने इस PDF में अलग कलर से मेंशन कर दिया है। आप इसको एक बार हमारी UP एग्जाम वाले ऐप पे जाके वहाँ से पढ़ लें, ठीक। आगे चलते हैं। इसमें भी नकुल का न्योला है, निम्बक का नींबू है, परुस का फरसा है, पितृश्रवा का बुगा है, फुल्ल का फूल है, मातुल का मामा है, राजा का रात है, शमसु का मुच्छू है, हत्याकार का होली है। देखो ये सब ऐसे हैं। अब हत्याकार का आपसे पूछ लेगा तद्भव क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे? आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो टफ़ हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आपसे अक्सर गलत हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने अलग कलर से यहाँ पे PDF में दे दी गई हैं। आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। ये तो हमारा हो गया तत्सम तद्भव, ठीक। अब वैसे क्या होता है, संस्कृत के शब्द को हम आम भाषा में नहीं प्रयोग करते और जिन शब्दों को करते हैं वे तत्सम शब्द में कहीं न कहीं संधि जरूर होती है। जैसे विद्यालय हो गया, गणेश हो गया, उज्ज्वल हो गया, सज्जन हो गया आदि, ये सब जो हैं तत्सम शब्द हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब संज्ञा, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा पता है आप लोगों को? किसी प्लेस बस के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। किसी जैसे राम क्या है? संज्ञा है। हिमालय संज्ञा है। नदी संज्ञा है। लेकिन अभी इन संज्ञाओं के भी अलग अलग भेद हैं। तो कितने भेद हैं टोटल? 5। संज्ञा कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद? 5, ठीक। तो पहला क्या है? 5 में मुख्यतः 3 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, 3। और जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, एक है समूह और दूसरा है द्रव्य। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5, ठीक। 3 मेन हैं, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद हैं, कौन कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक। तो इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। किसी तो ये हमारी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। तो अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, लखनऊ, ठीक। इन सब को क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। जैसे हिमालय, हिमालय क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन हम वहीं कहें पर्वत, पर्वत, एक तरफ हमने लिखा हिमालय, दूसरी तरफ पर्वत। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत किसी एक पर्वत का नाम हिमालय है तो क्या है? लेकिन पर्वत क्या है? एक जाति है, पूरी जाति। तो हिमालय भी हो सकता है, अरावली भी हो सकता है, विंध्याचल भी हो सकता है। तो पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक। तो हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। जैसे गोरखपुर है, सरयू है, हिमालय है, रामायण है, सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा, जिस नाम एक ही प्रकार से अधिक व्यक्ति, जैसे पर्वत हो गया, नदी हो गई। जातिवाचक संज्ञा क्या है? पर्वत हो गया, नदी हो गया, या फिर भवन हो गए,
लड़का हो गया, लड़की हो गई, छात्र हो गए, बैल हो गए, गाय हो गई, जो एक समुचित जाति का बोध कराए, ना कि स्पेसिफिक किसी वस्तु का या व्यक्ति का। ऐसे को क्या बोला जाता है? जातिवाचक संज्ञा। ये इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे नदी, पहाड़, भवन, लड़का, छात्र, बैल, गाय, ये सब। पशु पक्षियों के नाम क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा। वस्तुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा। प्राकृतिक दवाओं के नाम जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? ठीक, जैसे भाव में क्या होता है? आपकी भावना, आप उसको छू सकते हैं। भाव क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, जिसे केवल महसूस किया जा सके, ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके। ऐसे संज्ञा क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे बोला जाता है हरियाली छाई है, हरियाली छाई है, तो हरियाली क्या है? हरियाली भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा आप महसूस कर सकते हैं, तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता, किसी को आप देखे वो सुंदर है, उसकी सुंदरता को आप महसूस कर सकते हैं, उसको देख या छू नहीं सकते। काव्य, बचपन, बचपना, महत्व, बहादुरी, निंदा, खेलना, घबराहट, ये सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। तो हमारा क्या क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक, और भाववाचक संज्ञा हो गया। ये आप एक बार हमारे PDF को जाकर वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम चलते हैं समूहवाचक संज्ञा की तरफ। समूहवाचक संज्ञा एक ही प्रकार के वस्तु, स्थान, व्यक्ति को जिस नाम से जाना जाता है और यह समूह या संख्या का बोध कराता है, तो यह कहलाता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे रैली, रैली में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। गुच्छा, कई चीज़ों का कोई चीज़, जैसे मान लो सिक्के, बहुत सारे सिक्कों का गुच्छा। पुलिस, बहुत सारे लोग होते हैं। बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं, एक समूह है ना। महाद्वीप, 7 महाद्वीप, ठीक, ते समूह का बोध कराते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, जैसे माप तौल की वह वस्तुएं जिसको किसी नाम से जाना जाए, जैसे पानी हो गया, पानी क्या है? द्रव्य है। कपड़ा क्या है? द्रव्य है। घी क्या है? द्रव्य है। तेल क्या है? द्रव्य है। दूध क्या है? द्रव्य है। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल है, गांधी जी ने अहिंसा का पालन किया। यहाँ गांधी जी ने अहिंसा का पालन किया। देखो गांधी क्या है? गांधी क्या है? जैसे गांधी एक कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी हो गई, तो क्या हो गई? एक जाति हो गई, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ गांधी जी ने अहिंसा का पालन किया, तो गांधी जी का इंडिकेशन किसकी तरफ से है? महात्मा गांधी की तरफ है, तो यहाँ पे इस प्रयोग के आधार पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। नेता क्या है? नेता एक जाति है, ये एक विशेष जातिवाचक, लेकिन यहाँ नेताजी का जिक्र किया गया है। नेताजी से इंडिकेशन क्या जा रहा है? सुभाष चंद्र बोस को, तो यहाँ पे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। पंडित जी, पंडित जी, पंडित वैसे क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पंडित जी का यहाँ पे उपयोग किया गया है, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पंडित जी, नेहरू के इंडिकेट किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दुनिया जयचंदों से खाली नहीं है। दुनिया जयचंदों से खाली नहीं है। जयचंद वैसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त जयचंदों का तात्पर्य जातिवाचक संज्ञा। जयचंद नहीं, जयचंदो, मतलब एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। सर्वनाम। अब हमारा क्या हो गया? 2 टॉपिक हम आज ख़त्म कर दिए केवल 13 मिनट में। तत्सम, तद्भव, ठीक, और संज्ञा। 2 टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। इसको आप हमारे PDF UP एग्ज़ाम वाले जाके हिंदी वाले नोट्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या, कुछ, कोई, जो, सो, आप, ये क्या है? मूल सर्वनाम के शब्द हैं। वैसे सर्वनाम कितने भेद हैं? 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, जैसे मैं क्या है? हम। कहने वाला या कहने वाली जो है वो उत्तम है, वही प्रथम पुरुष बोला जाता है। मध्यम, मध्यम जैसे हम किसी को, आपको बोल रहे हैं तुम या आप, तो क्या हुआ? मध्यम। अब अन्य पुरुष में क्या हुआ? ना हम ना आप। तीसरा कोई, यह, वह, जिसके विषय में बात हो, तो क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम। निश्चयवाची सर्वनाम। निश्चयवाची सर्वनाम में क्या होता है? जब किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि का नाम ना लेना
चाहे और उसके स्थान पर ऐसे शब्द का प्रयोग करे जो निश्चितता का बोध कराए, मतलब निश्चितता एकदम निश्चित है, उसमें कुछ टल नहीं सकता। जैसे यह किसके लिए यूज होता है? यह आपके पास कोई वस्तु है, नज़दीक में है, बोलेंगे यह, लेकिन अगर कोई वस्तु दूर है तो उसको क्या बोलेंगे? वह। तो यह किस सेंस में यूज होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम है, नज़दीक की वस्तु के सेंस में, नज़दीक की वस्तु के सेंस में, वह दूर की वस्तु के सेंस में। ठीक, तो ये सब क्या है? यह वह निश्चयवाचक। यह पेन मेरा नहीं है, वह घड़ी खराब है, यह तो रवि का साथी है, उस मटके में पानी नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब कुछ निश्चित नहीं। जैसे हमने बोला था वहाँ पे यह वह, मतलब एक वस्तु की तरफ इंडिकेशन किया था, यह पुस्तक मेरी है, या किताब मेरी है, या यह पेन मेरा है। तो हम वो निश्चित था कि ये पेन है, यह मेरी है, वह पेन तुम्हारा है। लेकिन यहाँ पे कुछ निश्चित ना हो, जब व्यक्ति वस्तु आदि का नाम ना लेना चाहे, उसके स्थान पर ऐसे शब्द का प्रयोग करे जो अनिश्चितता का बोध कराए, मतलब जिसमें अनिश्चितता हो, निश्चितता ना हो। द्वार पर कोई खड़ा है, अब कोई खड़ा है, कौन खड़ा है आपको नहीं पता, अनिश्चितता का बोध हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है, किसका फ़ोन है नहीं पता ना, किसी का फ़ोन है, तो क्या है? अनिश्चितता का बोध है। मैं कुछ खाना चाहता हूँ, कुछ खाना चाहता हूँ, कुछ क्या है? कुछ क्या खाना चाहते हो आप? मोमोज खाना चाहते हो, बर्गर खाना चाहते हो, चाउमीन खाना चाहते हो, या खाना खाना चाहते हो? इसमें क्या है? अनिश्चितता है, निश्चितता नहीं है। मुझे कोई नज़र आ रहा है, कौन नज़र आ रहा है? भगवान नज़र आ रहे हैं, या फिर आदमी नज़र आ रहे हैं, या राक्षस नज़र आ रहा है, कुछ आपको पता नहीं है। कोई क्या है? अनिश्चयवाची सर्वनाम है। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है आपको नहीं पता, तो क्या है? ये अनिश्चयवाची सर्वनाम हो गया। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पे क्वेश्चन का भाव हो, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का भाव हो, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न से उत्पन्न हो, उसे प्रश्नवाचक। जैसे तुम क्या कर रहे हो, इस टाइम हमारा वीडियो देख रहे हो ना, वहाँ कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ, तो ऐसे जो होते हैं, ऐसे वर्ड जो यूज होते हैं, ये कितने होते हैं? कौन या क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब ऐसे ही संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो हुआ सो हुआ, उसी वजह से कारक में आप पढ़ेंगे ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर, उसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो उसी, जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। ठीक, ये सब क्या है? जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराएं, जो कर संज्ञा सर्वनाम के संबंध का बोध कराएं, वो क्या होते हैं? संबंधवाचक। जैसे जो यूज हो जाए, सो यूज हो जाए, उसी यूज, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी क्या है? संबंधवाचक। जैसा कर्म वैसा फल, क्या है? संबंधवाचक। आगे चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम, तो हमने बोला था सर्वनाम की कितनी भेद हैं? 6, 5 हमने कर लिया, छठा है निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आप, अपना आदि, अर्थात जिसमें स्वयं का बोध हो, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा, तो मैं क्या है? निजवाचक सर्वनाम, जिसमें खुद का बोध हो। अर्थात 11 शब्दों के अलावा भी कुछ शब्द सर्वनाम का कार्य करते हैं, जैसे सब कुछ, कुछ ना कुछ, सभी कुछ, हर एक, सभी कोई, ये सब भी क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द सदैव सर्वनाम का ही कार्य नहीं करते, कभी कभी ये क्या करते हैं? सार्वनामिक विशेषण का भी काम करते हैं। सर्वनाम कार्य करके विशेष, जैसे है वह घोड़ा सुंदर है, वह घर जाता है। अब देखो, वह घर जाता है, वह घर जाता है, ठीक, और वह घोड़ा सुंदर है, वह घोड़ा सुंदर है, वह घोड़ा सुंदर है, ठीक, 2 वर्ड हैं। अब इसमें क्या है? वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम। वह मतलब किसी पर्सन को इंडिकेट किया जाता है, किसी आदमी को इंडिकेट किया जाता है, किसी स्त्री को इंडिकेट किया जा सकता है। तो वह घर जाता है, क्या है? सर्वनाम है। किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर इसका प्रयोग हुआ, इसलिए संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग हुआ, इसलिए क्या है? सर्वनाम है। लेकिन वह घोड़ा सुंदर है, तो आपने पढ़ा होगा कि विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो घोड़ा, किसी घोड़े को इंडिकेट करके बोला जा रहा है वह घोड़ा, ना कि वह घोड़ा, मतलब किसी स्पेसिफिक घोड़े को बोला जा रहा है वह घोड़ा सुंदर है। तो उस घोड़े की क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है। तो ये सब क्या है? विशेषण है। ये सब क्या है? विशेषण। वह बालक अच्छा है, बालक क्या है? संज्ञा है, यह क्या है? विशेषण है। तो हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं सर्वनाम क्या होते हैं और विशेषण क्या होते हैं। सर्वनाम के विशेष प्रयोग, आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन रूप हैं। आप हुआ, वे हुआ, ये हुआ, हम हुए, तुम हुए, ये शब्द क्या हैं? बहुवचन हैं। लेकिन सम्मान प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए होता है। जैसे बोलते नहीं आप,
वे, ये सम्मान के सेंस में जब यूज होता है। आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, आप ही कर लूँगा मतलब खुद ही कर लूँगा, तो स्वयं के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिया, अब 3 टॉपिक हमारे हो गए, तत्सम तद्भव हुआ, संज्ञा हो गया और तत्सम तद्भव हो गया और सर्वनाम हो गया। ठीक ठीक, अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक क्या है? क्रिया। अगला टॉपिक क्या है? क्रिया। ठीक, क्रिया क्या होती है पता है आप लोग? क्रिया मतलब आपने पढ़ा होगा, किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, नहाना, जो आप दैनिक जीवन में करते हैं, उठना, चलना, रोना, गाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? क्रिया हैं। अब क्रिया का निर्माण मूल रूप से धातु से होता है। धातु से क्रिया धातु, जैसे पढ़ धातु, पढ़ पढ़, पढ़ से क्या हुआ? पढ़ना, क्या हुआ? पढ़ना। खा से क्या हुआ? खाना। तो ना शब्द क्या है? जुड़ जा रहा है, पढ़ना, पढ़ती, पढ़ेगा, ये सब क्या है? पढ़ धातु से पढ़ना, पढ़ती, मतलब देख रहे हैं, पढ़ है उसमें ना जुड़ गया, ता जुड़ गया, ती जुड़ गए, गा जुड़ गया, ये सब क्रिया हैं। धातु में शब्द में प्रत्यय जोड़ने से जिस क्रिया का निर्माण किया जाता है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। मतलब इसमें प्रत्यय जोड़ा गया, मतलब लास्ट में जोड़ा गया, तो ये सब क्या है? यौगिक क्रिया हैं। यौगिक क्रिया के 3 भेद हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक है, यौगिक है, नाम धातु क्या है, तो आप बताएंगे। जैसे पढ़ना से पढ़वाना, लिखवाना, इसमें क्रिया स्वयं ना करके किसी से करवाने की प्रेरणा दी जाती है। प्रेरणा समझ में आता है ना, किसी से प्रेरणा दी जाती है। जैसे पढ़वाना, हम आपसे पढ़वा रहे हैं या लिखवा रहे हैं, ठीक है। लिखवाना, हंसवाना, इसकी पहचान सकर्मक क्रियाओं के साथ व एवं अकर्मक क्रियाओं के साथ आप प्रत्यय से होती है। ठीक, जैसे चाहे सकर्मक क्रिया हो या अकर्मक क्रिया हो, उसमें आ प्रत्यय होता है। जैसे पढ़वाना, ना आ प्रत्यय, लिखवाना आ प्रत्यय, हंसवाना आ प्रत्यय का यूज हुआ। प्रत्यय और जब हम आगे पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग क्या होते हैं? शुरू में जोड़ते हैं स्टार्ट में, प्रत्यय क्या होते हैं? लास्ट में। ठीक, वो आगे हम पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। आदित्य धोबी से कपड़े धुलवाता है। ठीक, मैं बच्चों को सुमित से पढ़वाती हूँ, ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। किसान बेटे से घोड़े को दौड़ाता है। माँ बच्चे को नौकरानी से जगाती है, ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती हैं? जब एक से अधिक क्रियाओं के योग से किसी क्रिया का निर्माण होता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? यौगिक क्रिया कहलाती है। जैसे चलाना, खिलाना, करवाना, दिलवाना। ठीक, एक से अधिक क्रियाओं के योग से। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है? वह क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं। जैसे हाथ से हथिया, अपना से अपनाना, संज्ञा क्या है? हाथ, हाथ से क्या हुआ? हथिया, उसने मेरा प्लाट हथिया लिया। ठीक, ऐसे सर्वनाम अपना है, अपना से क्या हुआ? अपनाना, उसने मुझे सम्मान के साथ अपनाया। दुबला, दुबला क्या हुआ? वह आजकल बहुत दुबला हो गया है। तो ये क्या हुई? नाम धातु क्रिया। यह क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम में विशेषण प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। कौन से? सकर्मक और दूसरा कौन सा है? अकर्मक। सकर्मक क्या है? जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, सब क्या है? सकर्मक क्रिया है। जैसे लड़का पढ़ता है, सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने केले खरीदे। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया वे होती है जिसके क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। ठीक, इस और देखिए, सकर्मक का भी फल कर्तव्य पड़ता है और अकर्मक का भी कर्तव्य पड़ता है। ठीक है, अब आगे हम ये जानना चाहें कि इसमें कर्म है कि नहीं है, तो 2 क्वेश्चन करेंगे, क्या और किसको। क्या और किसको। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? निकल के आया पुस्तक, पुस्तक क्या हुआ? इसके साथ कर्म है, इसके साथ कर्म है, तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। लड़का 7वीं कक्षा में पढ़ता है, क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? पता है? नहीं पता। क्या पढ़ता है? नहीं पता। किसको पढ़ता है? नहीं पता। जब क्या और किसको का जवाब नहीं मिले तो कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। क्या हो गई? अकर्मक। ठीक, नदी बह रही है, क्या बह रही है? नदी। किसको? क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई।
सतीश ने केले खरीदे। क्या खरीदा? केला। किसको? केलों को। तो क्या हुई? सकर्मक क्रिया हो गई। जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं। जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं? हिरण। किसको? इन दोनों का जब क्या और किसको से अर्थ मिल जाए, मतलब दोनों में से दोनों मिलना चाहिए, क्या और किसको। अगर दोनों कोई एक नहीं मिल रहा है तो क्या होगी? अकर्मक होगी। आलसी बच्चे देर तक सोते हैं। क्या? नहीं पता। क्या सोते हैं? नहीं पता। किसको सोते हैं? नहीं पता। तो ये क्या हो गई? अकर्मक। दौड़ना, हंसना, सोना, ये सब क्या है? दौड़ना होगा, हंसना होगा, सोना, ये डायरेक्ट अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसमें कर्म आएगी नहीं। बात खत्म। चलते हैं आगे। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया, जिसमें एक क्रियापद हो, और संयुक्त में जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाओं का मेल हो। जैसे लड़ने में लड़के ने खाना खाया। खाना सिर्फ एक क्रियापद है, यह है सामान्य क्रिया। हम लखनऊ जाएंगे। जाएंगे सिर्फ एक क्रियापद है, तो ये हो गई सामान्य क्रिया। लड़का खाना खाता रहता है। खाता मुख्य क्रिया, रहता है क्या है? सहायक क्रिया। तो खाना मुख्य क्रिया है और है क्या है? सहायक क्रिया है। तो दो, ये क्या हो गई? संयुक्त क्रिया। एक मेन वर्ब है जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं, और एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, जिसको क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। तो जहाँ मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों एक साथ हों, वहाँ पे कौन सी होगी? संयुक्त क्रिया होगी। क्या होगी? संयुक्त क्रिया होगी। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक। हम दिल्ली जाते रहते हैं। हम दिल्ली जाते रहते हैं। दिल्ली जाते रहते हैं। जाते मुख्य क्रिया, रहते हैं गौण क्रिया। तो क्या हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई। काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया का भेद किया गया। जैसे वर्तमान कालिक क्रिया, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ रहा है, पढ़ता होगा, ये सब क्या है? वर्तमान कालिक क्रिया हैं। भूतकालिक क्रिया क्या है? पढ़ा, पढ़ी, पढ़ा है, पढ़ा था, पढ़ा होगा, यदि पढ़ता तो, पढ़ा रहता, रहा तो ये सब क्या है? भूतकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्या है? पढ़ेगा, पढ़ेगी, वह कल पढ़ रहा होगा, संभव है पढ़े, ये सब क्या है? भविष्यकालिक क्रिया। कुछ अन्य प्रमुख क्रियाएं हैं। ठीक है, वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने से मुख्य क्रिया को जो सहायता करे वो सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हूँ, है, ये सब क्या है? ये सब सहायक क्रिया हैं। तो हमें यहाँ पे क्रिया का पता चल गया। सामान्य क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया क्या होती है, वर्तमान कालिक क्रिया क्या होती है, भूतकालिक क्या होती है, भविष्यकालिक क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है, ये सारी चीज़ हमने इसमें कवर कर ली। आगे चलते हैं। पूर्वकालिक क्रिया। अच्छा, पूर्वकालिक क्रिया वे होते हैं जो लिंग, वचन आदि के कारण विकार नहीं होता। क्रिया के अंत में कर जोड़कर दिया जाता है। शब्द क्रिया की विशेषता बदल, इसलिए यहाँ पर आया विशेषण भी। कहते थे अभय पढ़कर सो गया। ठीक, पढ़कर सो गया। सोना से पहले क्या है? पढ़ना। पहले पढ़ा फिर सोया, तो ये क्या हुई? पढ़कर क्या हुआ? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। देखकर शिष्य रोने लगा। देखकर क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। रोना बाद में हुआ, देखना पहले हुआ। ठीक है, वह नहाकर पढ़ने लगा। ठीक, नहाकर क्या है? पूर्वकालिक। नहाना पहले हुआ, पढ़ना बाद में हुआ। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए? ये सब हो गए पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, ठीक है। अपूर्ण क्रिया क्या होती है? जहाँ स्वयं क्रिया शब्द से अर्थ नहीं निकलता। क्रिया का अर्थ प्राप्त करने के लिए क्रियापद के अलावा, शब्द के अलावा नाम पद, संज्ञा, विशेषण की आवश्यकता होती है। जैसे मेरे पिताजी शिक्षक हैं। यहाँ क्रिया शब्द है ने संज्ञा शब्द शिक्षक को साथ लाकर अर्थ प्राप्त। जैसे लिख देते मेरे पिताजी हैं, क्या है? नहीं पता। तो मेरे पिताजी शिक्षक हैं, तो शिक्षक से क्या हो गया? क्रिया पूर्ण हुई। ये पता चल गया कि हमारे पिताजी क्या हैं, तो इससे अर्थ निकल गया। नहीं तो अर्थ ही नहीं निकलता। मेरे पिताजी हैं तो कोई मतलब नहीं, क्या है? कुछ नहीं पता। पुनीत की कमीज लाल है। पुनीत की कमीज है, पुनीत की कमीज है, कैसी है? लाल है, नीली है, पीली है, कैसी है? नहीं पता ना। तो लाल शब्द लगा के, ठीक है, यहाँ से लाल के संयोग से अर्थ स्पष्ट है। और लाल क्या है? इस कमीज की विशेषता बता रहा है। लाल क्या कर रहा है? इस कमीज की विशेषता बता रहा है। तो लाल क्या है? विशेषण भी है। जो संज्ञा है, सर्वनाम की विशेषता बताए, वही क्या है? वही क्या है? विशेषण। ठीक, मेरा भाई पढ़ने में कुशल है। क्रिया शब्द है, से अर्थ अस्पष्ट है। मेरा भाई है, पता नहीं। मेरा भाई पढ़ने में है, कैसा है? अच्छा है, खराब है,
कुछ नहीं पता। लेकिन कुशल है, कुशल से क्या हुआ, इसका अर्थ निकला, मतलब अच्छा है। कुशल क्या है, उसके भाई की विशेषता बता रहा है, मतलब पढ़ने में कुशल है। अपूर्ण, तुम हो, गांधी जी थे, चूड़ी थी। क्या हो, तुम क्या हो, तुम गवर्नर हो क्या, बोलते नहीं तुम गवर्नर हो क्या। तो अपूर्ण है, तुम हो, अपूर्ण है। गांधी जी ने चूड़ी, लेकिन अभी क्या है, तुम बुद्धिमान हो। गांधी जी राष्ट्रपिता थे, चूड़ी अच्छी थी, तो ये सब क्या है, पूर्ण हो गए। तो योजक शब्द मतलब जो शब्द जुड़ के इनको पूर्ण कर रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। द्विकर्मक क्रिया। तुषार ने चोर को पकड़वाया। पकड़वाने की क्रिया के लिए दो कर्म, चोर और पुलिस। ठीक, तुषार ने चोर को पकड़वाया। जिस क्रिया के करने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता हो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा दो कर्मों पर। तुषार ने चोर को पकड़वाया। द्विकर्मक क्रियाओं की संख्या कितनी है, 16। दुहना, मांगना, पकाना, दंड देना, रोकना, पूछना, चुनना, बोलना, ये सब आप पढ़ लेंगे। अगर 16 क्रियाओं में से प्रयोग होने पर भी वाक्य में एक ही कर्म आए और दूसरा शब्द कोई अन्य कारक है तो दूसरे को कर्म कारक बना देना चाहिए। ठीक है, क्रिया का कार्य करने के साथ साथ कभी कभी संज्ञा का भी कार्य करते हैं। ठीक, क्रिया के अलावा कभी कभी संज्ञा का कार्य करते हैं। तो हमारी क्या हो गई, द्विकर्मक क्रिया हो गई। द्विकर्मक क्रिया क्या हुई, जिस क्रिया को करने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता पड़ी। इनकी संख्या कितनी, 16 है। ये आप हमारी यूपी एग्जाम वाले ऐप पे जाएंगे, वहाँ से इसकी PDF पढ़ लेंगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा कर्म खत्म होता है। अब आ गया हमारा विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने में हमें बोला ना, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेषण। जैसे विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण। जैसे अच्छा लड़का, काला रंग, ईमानदार व्यक्ति। तो लड़का कैसा है, अच्छा है। रंग कैसा है, काला है। व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है। तो अच्छा, काला और ईमानदार क्या है, विशेषण है। ठीक है। सेब लाल होता है, सेब लाल होता है। सेब, अच्छा, विशेषण में दो चीज़ें होती हैं, विशेष से होता है और विशेषण होता है। विशेष से होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, विशेषण होता है जिसके द्वारा बताई जाती है। जैसे सेब लाल है, सेब लाल है तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, सेब की। तो सेब क्या होगा, विशेष हो गया। सेब क्या हो गया, विशेष हो गया। किसके द्वारा बताई जा रही है, लाल है, लाल के द्वारा बताई जा रही है तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है। प्रविशेषण क्या होता है, जिस शब्द द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाए। विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे बोलते हैं प्रविशेषण। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल रंग का होता है। ठीक, अब कश्मीरी सेब कैसा होता है, सिंदूरी लाल रंग का होता है। लाल क्या हुआ, विशेषण, और सिंदूरी लाल की विशेषता बता रहा है। लाल की भी विशेषता, लाल में भी कैसा, सिंदूरी लाल। तो सिंदूरी क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण में 3 हो गए, निश्चित परिमाणवाचक, 2 हो गए, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण आप परिमाण से सीधे समझ में आ रहा है, जिसमें परिमाण की बात की जाए। ठीक है, जिसमें परिमाण की बात की जाए। जैसे निश्चित हो गया, निश्चित में जिस शब्द द्वारा वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो। 4 गज, ठीक, 3 किलो सेब, 1.25 लीटर दूध, ये सब क्या है, निश्चित हैं। लेकिन अगर अनिश्चित की बात की जाए, थोड़ा चावल में कितना नहीं पता ना, तो ये अनिश्चित है। कुछ किलोग्राम, कितना किलोग्राम नहीं पता तो अनिश्चित है। थोड़ा कितना नहीं पता तो अनिश्चित है। तो परिणामवाचक विशेषण 2 हुए, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब अगला है संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। जो संकेत के द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वे क्या कहलाते हैं, सर्वनामिक विशेषण। संकेतात्मक विशेषण कहते हैं, इस विशेषण में सार्वनामिक शब्द विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था वहाँ पे सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण के बारे में। ठीक है, जैसे यह घोड़ा बीमार है, यह घोड़ा बीमार है, तो यह क्या है, घोड़ा की विशेषता बता रहा है, तो यह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। आप दिल्ली जा रहे हैं, आप दिल्ली जा रहे हैं, तो सब क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। जब मूल सर्वनाम विशेषण के रूप में कार्य करे तो क्या कहलाते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक सर्वनामिक विशेषण क्या होता है,
जब 11 मूल सर्वनाम बिगड़े रूप में विशेषण कार्य करते हैं तो यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे बच्चे बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसे क्या है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। हमने किताब पढ़ी, 11 के अलावा है सब। वे लोग, ऐसे बच्चे बुद्धिमान हैं, हमने किताब पढ़ी, ठीक। वे लोग बैठे हैं, आपने खाना खाया, ये सब क्या है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। आगे चलते हैं। संख्यावाची विशेषण, जो संख्या के द्वारा विशेषण को बताया जाए वो क्या है, संख्यावाची विशेषण है, ठीक है। निश्चित संख्यावाची विशेषण, ऐसी संख्याएं जो संज्ञा सर्वनाम के पहले लगकर निश्चितता का बोध कराएं, ठीक, वे क्या कहलाती हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाती हैं, ठीक है। गणनावाचक, 4 लोग बैठे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, ठीक, ये सब क्या हुए, गणनावाचक हुए। अपूर्ण गणनावाचक, 1.5 किलो आम चाहिए, उसने 4.5 लीटर दूध खरीदा, मुझे 7:45 बजे जाना है, ये सब क्या है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। 1.5 किलो पूर्ण नहीं है, मतलब 2 होता तो पूर्ण होता, लेकिन क्या है, ये अपूर्ण है, ठीक। क्रमवाचक में वह पंक्ति में दाएं से पहला है, पहला क्या है, क्रमवाचक है। अब गणनावाचक में क्या था, 4, अब क्रमवाचक में क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब। आवृतवाचक, उसने 2 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा, आवृत का बोध होता है। समुदाय में 4 लड़के बैठे हैं, 50 बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति जागरूक है, हर एक गांव में बुद्धिमान लोग हैं। समुच्चयवाचक में दर्जन, जोड़ा, शतक या शताब्दी, दर्जन, जोड़ा, शतक या शताब्दी। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, तो हम कहाँ थे, गणनावाचक में क्या होगा, अनिश्चयवाची संख्यावाची वह विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के निश्चितता का बोध कराएं, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सभी, कुछ, काफ़ी, लड़के, बहुत लोग, ये क्या है, अनिश्चय संख्यावाची हैं। गुणवाचक, जिनमें गुण विशेष बताएं। गुणवाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कालवाची विशेषण, प्राचीन मंदिर, आधुनिक इतिहास, नया फूल, ताज़ा फूल। रंगवाची विशेषण, लाल मणि, नीलकमल, हरी घास, काली गाय। दशावाची, बूढ़ा व्यक्ति, युवा व्यक्ति, मोटा व्यक्ति। आकारवाची, तिकोना, चौकोर। गुणवाची, मीठा आम, सुंदर फूल, खट्टा फल, ये सब क्या है, गुणवाची विशेषण। कालवाची हैं, रंगवाची हैं, दशावाची, ये सब क्या है, विशेषण है, ठीक है। आगे चलते हैं। अव्यय, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अव्यय। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो, मतलब जो एज इट इज रहे, लिंग एक वचन हो या बहुवचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे ही रहेंगे। लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का जिस पर कुछ प्रभाव ना पड़े वही, और इसमें कोई विकार ना हो, ऐसे क्या बोला जाता है, अव्यय। अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, कालवाची क्रिया विशेषण और परिमाणवाची क्रिया विशेषण। जैसे स्थानवाची में यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर। यहाँ मैं बैठा था, अब यहाँ में क्या करोगे, क्या चेंज करोगे, मैं बैठा था, तुम बैठे थे, यहाँ वो लोग बैठे थे, वहाँ, यहाँ मैं, तुम, वे लोग, मतलब सिंगुलर एक वचन भी यूज हुआ यहाँ के साथ, बहुवचन भी हुआ, लेकिन यहाँ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये स्थानवाची हो गया। अव्यय का मतलब क्या था, जिसका व्यय ना हो। लिंग, कारक, वचन, पुरुष से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे ही रहेंगे जैसे थे। कालवाची क्रिया विशेषण, आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य, हर बार, प्रतिदिन, ये सब क्या है, कालवाची है। परिमाणवाची क्रिया विशेषण, बहुत, अत्यंत, सुख, अति, जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ, बस, यथेष्ट, काफ़ी, ये सब क्या है, परिमाणवाची हैं। ठीक, कम, अधिक, इतना, ये सब क्या है, परिमाण है। रीतिवाचक क्या है, ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे धीरे, अचानक, कदाचित, आवश्यक, ये सब अगर यूज हो तो क्या है, ये सब रीतिवाचक है। तो आप क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। अव्यय के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के 4 हैं, स्थानवाची, कालवाची, परिमाणवाची और रीतवाची। एक बार आप जाइए हमारे यूपी एग्जाम वाले ऐप पे, वहाँ पे इस PDF को पढ़ लीजिए, तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। रट जाएंगे तो अच्छा है, नहीं रटेंगे तो ऐसे समझ लेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि समय बहुत कम है, तो आपको जल्दी से हमें कवर कराना है, ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लेना और आपका रिवीजन भी हो जाए, इसी पर्पज़ से वीडियो बनाया जा रहा है। अदरवाइज अगर इसकी डिटेल क्लास होती तो इसमें बहुत टाइम लग जाता।
लेकिन हाँ, जितनी क्लासेस यहाँ पे होंगी ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कमी रखी जा रही है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए पूरा सफिशिएंट है। आप इस क्लास को देखिए, वहाँ पे हमारे यूपी एग्ज़ाम वाले ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से इस PDF को पढ़िए, आपकी पूरी हिंदी कवर हो जाएगी। समुच्चय बोधक है, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, और वह नहीं तो लेकिन इसलिए क्योंकि, ये सब क्या हैं, योग के समुच्चय बोधक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की भी अवस्था होती हैं। विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इनकी भी अवस्थाएं होती हैं। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ते क्या होते थे, गुड, इंग्लिश में क्या पढ़ते थे, गुड, बेटर और बेस्ट। क्या, बेस्ट, 3 डिग्री पढ़ते थे ना, गुड, बेटर, बेस्ट। सिंपल, सुपरलेटिव और ये कंपैरेटिव, 3 डिग्री थी ना। तो एक थी सिंपल, दूसरी थी कंपैरेटिव, तीसरी थी सुपरलेटिव। तो मूलावस्था में जैसे हैं, जैसे मूलावस्था में विशेषण तुलनात्मक रूप नहीं होता, सिंपल होता है, केवल सामान्य विशेषता की बात होती है। ठीक है, ये मूलावस्था की बात हो गई। उत्तरावस्था में क्या हुआ, ये क्या हुई, इंग्लिश के अनुसार कंपैरेटिव हुई, जिसमें कंपेयर हो, 2 गुणों की तुलना होती है। जैसे पूजा खुशबू की अपेक्षा अधिक सुंदर। पूजा की तुलना किससे हुई, खुशबू से। किस चीज़ में, सुंदरता के मामले में। तो यहाँ पे क्या हुई, उत्तरावस्था। उत्तमावस्था, जिसकी कोई तुलना ना हो, मतलब जो अपने में श्रेष्ठ हो, बेस्ट हो, वही क्या है, उत्तमावस्था है। पंजाब में सर्वश्रेष्ठ अन्न उत्पादन होता है, पंजाब का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो क्या हुई, उत्तमावस्था हुई। तो विशेषण की अवस्थाएं कितनी हैं, 3 है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण नामक इस अध्याय से मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, शब्द दिए गए होंगे, उनमें से विशेषण ज्ञात करना होगा। व्यक्ति, किताब, साहसी, गेंद। ठीक, अब व्यक्ति हुआ, किताब हुआ, साहसी हुआ, गेंद। तो इसमें क्या है, साहसी क्या है, विशेषण है। वाक्य में विशेषण, विशेष की पहचान, वह ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार क्या है, विशेषण है, व्यक्ति क्या है, विशेष है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, ईमानदार। मैंने बोला था जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है, विशेष है, जिसके द्वारा बताई जाए वो क्या है, विशेषण। ठीक, बात देकर विशेषण का पूछना। 50 लोग आ रहे हैं, संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, आगे चलते हैं। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से जोड़ देते हैं। जैसे वह दिन भर काम करता रहा। ठीक है, वह दिन भर, अगर भर हटा दें, दिन काम करता रहा, दिन भर मतलब पूरे दिन का बोध करा रहा है। विद्यालय, तो वह विद्यालय तक गया। ये सब क्या है, संबंध बोधक, जो संबंध का बोध करा रहे हो। विस्मयाद बोधक, जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा भाव व्यंजित होते हैं, विस्मयाद। तो अव्यय कितने प्रकार के थे, 4। तो उसमें पहला कौन सा था, पहला था क्रिया विशेषण। ठीक, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयाद बोधक अव्यय। पहला था क्रिया विशेषण, दूसरा था समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब वही विस्मय में हर्ष, घृणा, शोक, ये सब जिसमें व्यक्ति जाए, हे, हरे, हो, हाय, अरे, वाह, ये सब सारे किसने हैं, विस्मयादि बोधक का है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाच्य, वाच्य क्या होते हैं, वाच्य वह रूपांतर जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। जैसे कृतवाच्य में है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, क्रिया के इस रूपांतरित रूप को कृतवाच्य कहते हैं, जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। यह वाच्य सकर्मक या परमक दोनों से बनता है। राम पत्र लिखता है, सीता गाती है, मैंने परीक्षा पास कर ली, सीता पुस्तक पढ़ती है, ये सब क्या है, कृतवाच्य हैं। कर्मवाच्य क्या होते हैं, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे राम पत्र लिखता है, कृतवाच्य है, उससे बैठा नहीं जाता, ये क्या है, कर्मवाच्य है। सीता गाती है, कृतवाच्य है, कर्तावाच्य है, और लिखा गया, एक कर्मवाच्य है। पत्र लिखा जाता है, कर्मवाच्य है, पुस्तक पढ़ी गई, कर्मवाच्य है। भाववाच्य, जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, क्रिया के उस रूपांतरित रूप को भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, या सकर्मक और अकर्मक दो क्रियाओं दोनों से बनता है। मुझसे चला नहीं जाता,
उससे चुप नहीं रहा जाता, गीता से हंसा नहीं जाता, ये भाव है। निपात अव्यय होते हैं। जब किसी वाक्य में जोर देने के लिए इन अवयवों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे राजेश ने ही उसे मारा, महिमा भी जाएगी, तो ये सब क्या है, ही और भी क्या है, निपात है। भी हो तो भर तक, ये सब क्या है, निपात है। आगे चलते हैं। वाक्य के प्रयोग। वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? कर्ता क्रिया या भाव का किसके आधार 3 प्रकार के प्रयोग माने जाते हैं? कर्तार्य प्रयोग, कर्मार्य प्रयोग, भावी प्रयोग। जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार तब कर्तार्य होगा। जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिए लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्मार्य होगा। और जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिए लिंग वचन पुरुष के अनुसार ना होकर सदैव पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में हो तो उसे भाव होगा। ठीक है, तो ये सब पूछा नहीं जाएगा, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। वचन। वचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से उससे एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन पढ़ लीजिएगा, लड़का, मैं, वह, छोटा बड़ा, पढ़ता खाता, लड़के हम वे, छोटे बड़े पढ़ते खाते, ये सब क्या है, बहुवचन है। एक वचन और बहुवचन। त्रियक रूप लड़के ने, को, से, के लिए, ये सब होते हैं। एक वचन घर बन रहा है, बहुवचन घर बन रहे हैं। हाथी चल रहा है, हाथी चल रहे हैं। साधु बैठा है, साधु बैठे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक वचन में एक का बोध हो रहा है और बहुवचन में एक से अधिक का बोध हो रहा है। त्रियक रूप क्या होता है, घरों की सफाई करें, हाथियों के में शक्ति है, साधुओं को बिठाओ। तो एक वचन, बहुवचन और त्रियक रूप। एक वचन में कौन कौन से आते हैं, जैसे नेता हो गए, एक वचन में आएंगे, गुरु हो गया, एक वचन नारी, एक वचन तुम, मुनि, विद्यार्थी, पुस्तक, लड़का, ये सब एक वचन है। बहुवचन में है नेता लोग, गुरुजन, नारी वृंद, तुम सब, मुनिगण, विद्यार्थीगण, पुस्तकें, लड़के, ये सब क्या हैं, बहुवचन है। ठीक है। नित्य एक वचन शब्द बहुतायत की स्थिति में भी या हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है। बहुत के संख्या में भी एक वचन में, जैसे लोहा, सोना, मतलब जो भी द्रव्य चीज़ें हैं, पानी, घी, दूध, पानी, मक्खन, सब द्रव्यवाचक सब सिंगल। पुलिस, प्रजा और जनता, ये सब क्या है, सिंगल, एक वचन। जितने समूहवाचक संज्ञा हैं वो सब क्या हैं, एक वचन। जैसे पुलिस, प्रजा और जनता। लोहा अच्छा है, सही है, लेकिन लोहे अच्छे हैं, लोहे एक वचन में ही प्रयोग होगा। लोहे अच्छे हैं, गलत है। मक्खन अच्छा है, मक्खन अच्छा है, सही है। मक्खन अच्छे हैं, गलत है, क्योंकि बहुवचन प्रयोग नहीं होगा। जनता चली गई, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन जनताएं कभी आपने सुना है, जनताएं कभी नहीं सुनाती। इसलिए जनता क्या है, एक वचन में। पुलिस आ रही है, ठीक, पुलिस आ रही है, एक वचन है, लेकिन पुलिसाएँ आ रही हैं, गलत है। ठीक। नित्य बहुवचन में जो प्रयोग होते हैं, जैसे दर्शन, कुछ संज्ञाएं हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गए, आंसू हो गया, प्राण हो गए, दाम हो गए, ये सब प्राण पूछता है। प्राण एक वचन है, बहुवचन। आंसू एक वचन है, बहुवचन। तो आपको याद, रोम, नेत्र, तेवर, होश, क्रियाकलाप, ये सब क्या है, बहुवचन है। ठीक। आगे चलते हैं। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उसके आंसू आ गए, हस्ताक्षर क्या है, बहुवचन है, उसके आंसू आ गए। ये सब चीज़ें आप जाके हमारे यूपी एग्जाम वाले ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। आदर सूचक प्रयोग। मेरे पिताजी एक वचन, मेरे पिताजी क्या है, एक वचन है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुवचन जैसा रूप। मेरी सफलता पर माताजी एक वचन है, प्रसन्न हुई, बहुवचन जैसा रूप। तो आदर सूचक शब्दों में ऐसे बहुवचन का प्रयोग, बहुवचन जैसा रूप दिखता है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। प्राण सदैव बहुवचन प्रयुक्त होता है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। वर्षा शब्द का बहुवचन वर्षा ही होगा। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध हो बहुवचन है। अपनी मातृभाषा एक वचन रूप है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ संख्या है। नारी का बहुवचन नारी का बहुवचन नारियों होगा, नारी वृंद के अनुपृष्ठ में। साधु का बहुवचन साधुओं होगा। बहुवचन रूप की पहचान करते समय अगर बहुवचन और तिर्यक रूप दोनों दिए हों तो तिर्यक रूप को प्राथमिकता ना देकर बहुवचन वाली चुनेंगे, जबकि विकल्प में केवल तिर्यक रूप मौजूद हो तो बहुवचन के रूप में तिर्यक रूप का ही चयन करेंगे। तो ये ट्रिक हो गई। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन हो गया। आगे चलते हैं। लिंग। शब्दों के जात का बोध कराने के लिए लिंग कहते हैं। तो एक कौन सा, इसमें 2 होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, दूसरा क्या होता है, स्त्रीलिंग होगा। हिंदी व्याकरण में लिंग निर्धारण का कोई स्पष्ट नियम तो नहीं है। निर्धारण प्रयोग के आधार पर निर्भर है, किस हिसाब से प्रयोग किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है लिंग कौन सा है। पुरुष है
पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे सुविधा के अनुसार कुछ नियम बनाया जो इस प्रकार हाथी, पानी, दही, कदाचित, कुछ अन्य शब्दों को छोड़कर सभी इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब जितने भी इकारांत है, जैसे हाथी ई है ना, पानी ई है ना, दही ई है ना, कदाचित ई है ना, तो इन 3-4 को छोड़ के बाकी जितने ई हैं सब क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। अधिकांश वृक्षों का नाम पुल्लिंग होता है, जैसे नारंगी, लीची, नीम, नाशपाती, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग है। लगभग सभी अकारांत शब्द जितने हैं सब पुल्लिंग हैं। इकारांत शब्द सभी स्त्रीलिंग हैं। अधिकांश नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सोन, दामोदर, सिंधु, सतलज को छोड़ के, ब्रह्मपुत्र, सोन, दामोदर, सिंधु और सतलज को छोड़ के बाकी जितनी नदियां हैं सब क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। कर्ता के लिंग का पता ना होकर क्रिया पुल्लिंग में होती है। अगर कर्ता के लिंग का पता ना हो तो क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग होगी। सदैव पुल्लिंग में बोले उल्लू, खरगोश, पक्षी, मच्छर, गेंदा, देश, दही, तोता, मनुष्य, भेड़िया, गीदड़, कौआ, पानी, घी, गुस्सा, दांत, ये सब इनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। तो ये सब आप याद कर लेंगे। हमारे ऐप पे जाइए, वहाँ से इस PDF को आप पढ़ेंगे तो आप चीज़ें याद कर लेंगे। सब याद करने वाली चीज़ें इसमें क्या सिखाया जा रहा है, फिर भी जो चीज़ें हो सकती हैं वो बताया जा रहा है। इन शब्दों को सुविधा अनुसार नर या मादा लगाकर प्रयोग करते हैं। जैसे गीदड़ का गीदड़ी नहीं होगा, आवश्यकता अनुसार मादा गीदड़ होगा। सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं, संतान, कोयल, मक्खी, सवारी, मैना, लोमड़ी, छा, मकड़ी, तितली, छिपकली, मिठास, चिकनाई, जलन, लिखावट, पुलिस, सेना, मोच, इनका पुल्लिंग नहीं होता। इन शब्दों में स्त्री शब्द लगाकर नर या मादा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आप जाकर वहाँ से एक बार पढ़ लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए कुछ हमारे दिए हैं, कवि का कवित्री, सुंदर का सुंदरी, हलवाई का हलवाइन, विद्वान का बुस्सी, महान का महती, ठाकुर ठकुराइन, दाता का दात्री, ये सब आप पढ़ लेंगे वहाँ से जाके, तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लिंग भ्रांति, जैसे नाक कट गई, नाक नुकीली है, नाक कट गए, तो नाक कट गई। बनियान सूख रही है, बनियान फट गई, बनियान फट गया, गलत है। ठीक है। कमीज़ ढीली है, कमीज़ मैली हो गई, कमीज़ ढीला है, गलत है। तो ये सारी चीज़ें आप जाकर वहाँ से पढ़ लेंगे। तो हमारा आज दूसरा टारगेट पूरा होगा। पार्ट 2 25 पेज, पार्ट 1 हमने 25 पेज किया था, पार्ट 2 में 25 पेज कर लिया। अगला पार्ट 75 पेज तक का होगा, नेक्स्ट 25 पेज, और उसके बाद हम पूरा हिंदी ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 2 पार्ट इसके और आने हैं, आज ये दूसरा पार्ट था। आप लोग इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि इससे कम समय में कोई हिंदी रिवाइज नहीं करा पाएगा। धन्यवाद।